तो आज हम कात्यायनी व्रत की कथा सुनाएंगे, क्योंकि ये जो महीना है मार्गशीर्ष का, ये पूरा कात्यायनी व्रत का है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने एक महीने के लिए व्रत किया था। तो ये शुरू हुआ है 21 नवंबर से और चलेगा 19 दिसंबर तक। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 22वें अध्याय के कुछ श्लोक हैं, 28 श्लोक, जिसमें इस लीला का वर्णन है, इसको मैं पढ़ रहा हूं। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि हेमंत ऋतु के पहले महीने में, ये हेमंत ऋतु का पहला महीना है। कौन सा महीना? मार्गशीर्ष। कार्तिक के बाद जो आता है, क्या बोलते हैं आप लोग? अगहन, अग्रहायण, है ना, या मार्गशीर्ष। तो हेमंत का ये पहला महीना है। तो इस पहले महीने में गोकुल की जो अविवाहिता लड़कियां हैं, उन्होंने कात्यायनी का व्रत रखा। पूरे महीने उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई, हविष्यान्न, एक प्रकार की जो है ना, ये एक प्रकार का भोजन है। मूंग की दाल और चावल को एक साथ पकाकर तैयार किया जाता है, हल्दी मसाला कुछ नहीं डाला जाता है। हेमंते प्रथमे हेमासी नंद ब्रज कुमारी चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। हे राजन, सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करके ये कन्याएं नदी के तट पर देवी की मिट्टी का अर्चा विग्रह बनाती हैं और उस पर चंदन लेप करती हैं, सुगंधित सामग्री और महंगी और साधारण वस्तुओं को चढ़ाती हैं। दीपक, फल, सुपारी, कोपल और सुगंधित मालाएं और अगुरु, इस प्रकार से कात्यायनी की पूजा करती हैं। आप्लुत्याम्भति कालिन्यां जलान्ते चोदिते रुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं आनर्चुर्नृपै सैकतीं गन्धैर्माल्य सुरभिर्बलिभिर्धूप दीपकैः उच्चावचैश्चोपहारे प्रवाले फले तंडुले। और किस प्रकार से प्रार्थना करती हैं? कोई व्रत है या पूजा है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ फल की प्राप्ति के लिए। तो क्या वो फल चाहती हैं इस पूजा का? वो प्रार्थना करती हैं, हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपे सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ताम पूजाम चक्रुः कुमारिका। इस प्रकार से एक महीना उन्होंने पूरा व्रत किया और अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया लीन करके। वे कात्यायनी की भक्त नहीं है, वो कृष्ण की भक्त हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए और ये विचार है कि राजा नंद के पुत्र मेरे पति बने। इस प्रकार से भद्रकाली की पूजा की। एवं मासमृतम चेरुः कुमार्या कृष्ण चेतसः भद्रकालीं समानर्चुर भूयानंद सुतः पतिः। रोज उनका नियम था, पूरे महीने भर रोज उनका नियम था। बहुत तड़के उठती हैं उषा काल में, उषा काल
प्रातः काल से भी पहले उषा काल होता है, उठती हैं, एक दूसरे का नाम ले लेकर सबको बुलाती हैं और हाथ पकड़ करके स्नान के लिए जाती हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं, क्योंकि अबलाएं हैं, कन्याएं हैं, और सवेरा भी नहीं हुआ है, रोशनी भी नहीं हुई है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। और इस प्रकार से जाते हैं जमुना जी में। जाते हुए कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गान करती हैं। वसुत्थाय गोत्र स्वैर अन्योन्या बद्ध बाहवः कृष्णम उच्चय जगुर्यांत्यहं कालिंद्याम स्नातु मनवहम। अब क्या घटना हुई? ये लगभग महीना पूरा हो गया था, उनका व्रत पूरा हो गया था, तो ये नदी के तट पर आई और पहले के समान अपने वस्त्रों को उतार करके जल में स्नान करने लगी और कृष्ण के यश का गान कर रही हैं। नद्या कदाचिदागत्य तीरे निक्षेप्य पूर्ववान् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजहरो सलिले मुदाम्। तो तात्पर्य में लिखा है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये घटना उस दिन की है जब गोपियों ने अपना व्रत पूरा किया। तो व्रत किस दिन पूरा हुआ उनका? जब महीना समाप्त हुआ। किस दिन महीना समाप्त होता है? पूर्णिमा को। तो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा थी उस दिन। तो बृषभानु की पुत्री अपनी प्रिय राधा रानी को उन्होंने जो है प्रमुख गोपियों समेत आमंत्रित किया और स्नान करने के लिए आई। तो ये उनका जो जल क्रीड़ा थी अवभृत स्नान जैसी थी, जो यज्ञ के बाद जैसे पूरा किया जाता है। प्रभुपाद जी की टीका है कि भारतीय कन्याएं और स्त्रियां में ये पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती हैं तो सारे वस्त्र तट पर रख देती हैं और पूरी तरह नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। नदी के जिस स्थान पर वो स्नान करती थी वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। ये प्रथा अब भी है। भगवान ने उन अविवाहिता कन्याओं के मन की बात जानते हुए उन्हें वांछित फल दिया। उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो और कृष्ण उनकी इच्छा पूरी करना चाहते थे। इसीलिए भगवान वहां पर आए। और भगवान जो है जब आए तो कैसे हैं भगवान? योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। योगेश्वरों के ईश्वर हैं मतलब वो जो है आकर्षित नहीं होते भौतिक शरीर के प्रति। योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, तो भौतिक संसार में आसक्त भगवान थोड़ी हो सकते हैं। योगेश्वरों को भी ईश्वर भगवान कृष्ण है। इस बात को जानते थे कि गोपियां क्या कर रही हैं, अतः अपने साथियों के साथ गोपियों की उन साधना का फल देने के लिए आए। भगवान तदभि प्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वर वयश्चैरावृतस्तत्र गतस्तन् कर्म सिद्धये। तात्पर्य में लिखा है योगेश्वरेश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण आसानी से गोपियों की इच्छाएं समझ सकते हैं, बिना पूछे बिना बताए। भगवान ने पूछा नहीं है कि तुम्हारे मन की इच्छा क्या है, और भगवान को उन्होंने बताया भी नहीं है, लेकिन भगवान समझते हैं। सम्मानित कुटुंबों की तरुणियों की तरह है एक तरुण बालक के समक्ष गोपियों का नग्न अवस्था में प्रकट होना, ये प्राण त्यागने से ज्यादा लज्जाशील था। फिर भी कृष्ण ने उन्हें जल से बाहर आने और नमस्कार करने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब ये जो स्त्रियां हैं ये ऐसी कोई निर्लज स्त्रियां नहीं थीं, ये जो है सम्मानित कुल की स्त्रियां थीं। लेकिन जब कृष्ण उनको बाध्य करते हैं तो वे वैसा कार्य करती हैं जैसा कृष्ण कहते हैं। भगवान क्या करते हैं? उन कन्याओं के वस्त्र उठाकर
वे तेजी से कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े और उन्होंने उन कन्याओं से मजाक में कहा, तासाम बासाम शुपादाय नीपम आरुह्य सत्वरः हसद्भि प्रहसन बाले परिहासम उवाचः। अब भगवान क्या कहते हैं, हे अबलाओ, तुम अपने इच्छानुसार एक एक करके यहां आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम लोग तपस्या से बहुत दुर्बल हो गई हो। अत्रागत्या बला कामम स्वम स्वम वासः प्रगृह्यताम सत्यम ब्रवाणिनो नरम यद्योयम व्रत कर्षिताम। और भगवान अपनी सच्चाई को पुष्ट कर रहे हैं। कैसे? कहते हैं मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला। भगवान कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और ये बालक इस बात को जानते हैं। अतएव हे पतली कमर वाली बालाओ, या तो एक एक करके या फिर सभी मिलकर इधर आओ, अपने वस्त्रों को मुझसे ले लो। नामयोदित पूर्वम मां अनृतम तदिमे विभु एकैकसः प्रतिच्छध्वं सहवेति सुमध्यमा। अब ये देखकर ये कन्याएं जब देखती हैं कि कृष्ण उनसे किस प्रकार मजाक कर रहे हैं, तो उनके प्रेम में निमग्न हो गई। एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने लगी, मजाक करने लगी, तो भी जल से बाहर नहीं आई। तस्य तच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्या प्रेम परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यम जातहासान निर्ययुः। तात्पर्य में लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि गोपियां बहुत सम्मानित परिवार की थीं, अतः उन्होंने कृष्ण से तर्क किया होगा, आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते हैं, वो कहेंगे। तो कृष्ण उत्तर दिया होगा, लेकिन तुम तो बहुत सी हो, अतः तुम में से कुछ लड़कियां अन्य लड़कियों के वस्त्र ले सकती हैं। गोपियों ने उत्तर दिया होगा, हम ईमानदार हैं और कभी कोई चीज चुराती नहीं है, हम पराये की संपत्ति को छूती नहीं है। तब कृष्ण ने कहा होगा, यदि ऐसा है तो बाहर आकर अपने वस्त्र ले लो, इसमें क्या कठिनाई है। जब गोपियों ने कृष्ण के संकल्प को देखा तो वे प्रेम के आनंद से भर गईं। यद्यपि वे सकुचाई थीं, किंतु कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर बहुत हर्षित थीं। कृष्ण उनसे इस तरह मजाक कर रहे थे मानो वे उनकी पत्नियां या प्रेमिकाएं हों, और गोपियां तो केवल यही चाहती थीं, किंतु वे सकुचाई थीं कि वे उन्हें नग्न देख रहे थे, किंतु तो भी वे उनके मजाकिये शब्दों पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थीं। अभी भी परस्पर मजाक करने लगी। एक गोपी ने दूसरी से कहा, आगे जाओ, तुम सबसे पहले जाओ और हम देखें कृष्ण तुम्हारे साथ क्या चाल चलते हैं, फिर हम जाएंगे। जब श्री गोविंद इस तरह बोले तो गोपियों के मन उनकी मजाकिया वाणी से पूरी तरह मुग्ध हो गए। वे ठंडे जल में गले तक धंसी रहकर कांपने लगी। अतः वे उनसे इस तरह बोली, एवं ब्रवति गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतसः आकंठ मग्ना शीतोदे वेप्यमानास्तमब्रुवन्। तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं कि कृष्ण कहते हैं, यदि तुम यहां नहीं आओगी तो मैं इन कपड़ों का झूला बनाऊंगा इन कपड़ों का झूला बनाऊंगा, उसमें लेट जाऊंगा, क्योंकि मैं रात भर जगा हूं, मुझे नींद आ रही है। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे प्यारे कृष्ण तुम्हारे गांव में घास की लालच में गुफा में चली गई हैं, तुम जाकर के उनको घास चराओ, गौओं की रक्षा करो। तो कृष्ण कहते हैं, अब तो आओ, तुम्हें जल्दी यहां से ब्रज में जाकर अपने घर का काम काज करना है, क्यों अपने माता पिता के लिए सिरदर्द बन रही हो, देर क्यों कर रही हो। तो गोपियां कहती हैं, प्रिय कृष्ण, हम पूरे महीने तक यहां से नहीं जाएंगी, क्योंकि हम कात्यायनी का व्रत अपने माता पिता के कहने से ही कर रही हैं। तो कृष्ण कहती हैं, हे तपस्विनियों, तुम्हें देखकर मेरे मन में भी
वैराग्य उत्पन्न हो गया है, इसलिए 1 महीने रुक करके मैं व्रत पूरा करना चाहता हूं। यदि तुम लोग मुझ पर दया दिखा सको तो नीचे आकर तुम लोगों के साथ उपवास पूरा करूंगा। इस प्रकार से कृष्ण के मजाक से मोहित थी, किंतु लज्जा के कारण गले तक पानी के भीतर रहीं, ठंड से थरथराती इस प्रकार बोली। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, अन्यायी मत बनो, हम जानती हैं कि तुम नंद के पुत्र हो, मैंने बहुत सम्मानित हो और ब्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है, तुम हमें भी बहुत प्रिय हो, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हम ठंडे जल में कांप रही हैं। मानयंभो कृथा स्वाम तु नंद गोपे सुतम पद प्रियम जानी मोंग ब्रज श्लाघ्यम देहि वासांसि वे पिताम। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो भी कहोगे हम वही करेंगे, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तुम धर्म के ज्ञाता हो, यदि तुम हमें हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कहेंगे, समझे? राजा कौन है? राजा कौन है? राजा से कहेंगे, कंस से कहेंगे। श्याम सुंदर ते दास्यहं करवाम तमोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेन्द्राज्ञे ब्रुवामहे। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी बात में बड़ा विरोधाभास है। तुम कहती हो कि तुम हमारी दासी हो और फिर जैसा मैं कहता हूं वैसा नहीं कर रही हो, फिर तुम शिकायत करोगी राजा से। तो ये तुम्हारा जो है ना, ये आपस में विरोधी कथन है। तो भगवान कहते हैं, यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो और मैं जो कहता हूं उसे वास्तव में करोगी तो फिर अपनी मुस्कानों से युक्त होकर यहां आओ, अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं दूंगा। और यदि राजा नाराज हो जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कंस मेरा क्या बिगाड़ देगा? कंस अगर नाराज हो जाए मेरे ऊपर तो क्या कर लेगा मेरा कंस? भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षते शुचिस्मितां नो चेन्नाहं प्रदास्ये किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। तो प्रभुपाद की टीका है कि जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण अटल हैं, यानी कृष्ण नहीं मानेंगे, तो फिर उनके पास कोई उपाय नहीं था। कृष्ण के आदेश का पालन करने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। इसके बाद कष्ट से, सर्दी से कांपती सारी कन्याएं अपने अपने हाथों से अपने गुप्तांग ढके हुए जल से बाहर निकली। ततो जलाशयात् सर्वां दारिका शीत वेपिता पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरुः शीते कर्षितां। तात्पर्य में लिखा है, गोपियों ने कृष्ण को विश्वास दिलाया कि वे उनकी नित्य दासी हैं, उनका कहना मानने को तैयार हैं, अतः वे अपनी ही बातों से हार गई। उन्होंने सोचा अगर वे देर करेंगी तो अन्य कोई आ सकता है, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता है। गोपियां कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थीं, इस विषम स्थिति में भी उनके प्रति उनका अनुराग बढ़ता जा रहा था। वो गुस्सा नहीं हो रही कृष्ण पर, उनका अनुराग और बढ़ रहा है कृष्ण के प्रति, और उनके सानिध्य में रहने के लिए उतावली हो रही थी। ऐसी विषम स्थिति में उन्होंने अपने आप को नदी में डुबो देने का विचार नहीं किया कि नदी में डूब जाएं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपनी दुविधा त्याग कर अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। इस तरह जब गोपियां परस्पर आश्वस्त हो गईं और कोई अन्य उपाय नहीं है, तो वे कृष्ण से मिलने के लिए जल से निकलकर बाहर आ गईं। जब भगवान ने देखा कि गोपियां किस तरह बेहवल हैं, तो वे उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर अपने वस्त्र उठा लिए और हंसते हुए उनसे बड़े ही स्नेह पूर्वक बोले, भगवान आहता वीक्षय शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंधे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्। प्रभुपाद टीका में लिखते हैं
गोपियों की शादी भेंट इतनी शुद्ध थी कि कृष्ण तुरंत ही उनसे प्रसन्न हो उठे। जिन कुमारियों ने कात्यायनी से कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की थी, वे प्रसन्न हो गईं। कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में चाहा था और उन्होंने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी कर दी। गोपियों जैसी राजघराने की स्त्रियों के लिए किसी युवक के समक्ष नग्न खड़ी होना मृत्यु से भी बढ़कर था। फिर भी उन्होंने कृष्ण की इच्छा के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। वे अपने प्रति उनकी प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे और वे उनके अनन्य भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। अब भगवान क्या कहते हैं, तुम सबों ने अपना व्रत रखते हुए नग्न होकर स्नान किया है, जो वरुण देवता के प्रति अपराध है। अतः अपने पाप के निराकरण के लिए तुम सबको अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, तभी तुम अपने वस्त्रों को वापस ले सकती हो। योऽयं व्यवस्त्राय दपो धृतय व्रतां विगाहते तन्तदु देव हेलनम बद्ध्वांजलिं मूर्ध्नो अनुत्तैं हसहां कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम्। तो तात्पर्य में क्या लिखा है कि कृष्ण गोपियों का पूर्ण समर्पण देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। अब दोनों हाथ अगर सिर में लगाएंगे तो फिर अपने शरीर को ढक नहीं सकती हैं। तो हमें मूर्खों की तरह ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामांध युवक थे जो गोपियों के नग्न सौंदर्य का आनंद लूटना चाहते थे। कृष्ण पर ब्रह्म है, वे वृंदावन की युवती गोपियों की प्रेम इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामुक हो उठते, किंतु ईश्वर से अपनी तुलना करना घोर अपराध है और इस अपराध के कारण हम कृष्ण के दिव्य पद को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने ही समान बद्ध मान लेंगे। जो परम ब्रह्म के आनंद का भोग करना चाहता है, उसके लिए कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना एक बड़ी दुर्घटना होगी। तो तात्पर्य से क्या पता चलता है कि ये भगवान की लीला ये नकल करने के लिए नहीं है कि हम नकल करें भगवान की लीला की। इस तरह वृंदावन की उन कन्याओं ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके ये मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से दोष हो गया। तो वे सोच रहे हैं कि फिर हमारे फल में बाधा पड़ेगी, किंतु तो भी अपना व्रत पूरा करना चाहती थी। और चूंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष फल हैं, अतः अपने पापों को धोने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। इत्यच्युतेनाभिहितं व्रजाबलां मत्वा विवस्त्रा प्लवनं व्रतच्युतिं तत्पूर्तिकामा तदशेष कर्मणां साक्षात् कृतं नेमुरवद्यमृण्यतः। तात्पर्य में लिखा है, वसुधा इस्कॉन के भक्त संयम और चरित्र के सर्वोच्च मानदंड का पालन करते हैं, किंतु उसी के साथ हम कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं कि कृष्ण ने अगर ऐसा कार्य किया तो ये उचित है, कृष्ण के लिए उचित है। भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, अतः उनके मन में युवतियों के साथ भोग विलास की कोई इच्छा नहीं रहती। जैसा कि इस अध्याय में आगे देखा जाएगा, कृष्ण गोपियों के साथ भोग करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं थे, बल्कि उनके प्रेम से आकर्षित थे और उनको तुष्ट करना चाह रहे थे। सबसे बड़ा अपराध तो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का अनुकरण करना है। भारत में प्राकृत सहजियों का एक वर्ग है जो कृष्ण के इन कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं और कृष्ण पूजा के नाम पर नग्न तरुणियों का भोग करते हैं। इस्कॉन आंदोलन धर्म के इस मजाक का डटकर विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान का जो अनुकरण सबसे बड़ा अपराध है। इस्कॉन आंदोलन में सस्ते अवतारों का अभाव है। सस्ते अवतार नहीं मानते हम कि कोई कहे कि हम भी कृष्ण के अवतार हैं तो हम भी ये करेंगे। ऐसे सस्ते अवतारों की जरूरत नहीं है। और इस आंदोलन का कोई भी भक्त अपने को कृष्ण के पद तक ऊपर नहीं उठा सकता। कोई भी भक्त जो है ना, कृष्ण के समान नहीं बन सकता कि कोई नकल करे इस प्रकार से। वस्तुतः गोपियों का समर्पण सर्वधर्म की सिद्धि है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद
कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं गोपियां सीधी सादी कन्याएं थीं और कृष्ण जो कुछ भी कहते उसे सच मानती थीं। वास्तव में कोई अपराध नहीं हुआ था कि पानी में नग्न स्नान करने से, लेकिन कृष्ण उनका समर्पण देखने के लिए ऐसा कहते हैं तो उन्होंने मान लिया कि अपराध हुआ। वरुण देव के कोप से अपने को बचाने और अपने व्रत की पूर्ति करने और अंततोगत्व अपने आराध्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनके आदेश का तुरंत पालन किया। इस प्रकार वे कृष्ण के सर्वोच्च प्रेमिकाएं और परम आज्ञाकारिणी सेविकाएं बन सकी। गोपियों की कृष्ण भावना अतुलनीय है। वास्तव में गोपियों को ना तो वरुण की परवाह थी, न किसी देवता की परवाह थी कि अपराध हो। वे कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देखकर देव के पुत्र भगवान ने उन पर करुणा करके तथा उनके कार्य से संतुष्ट होकर उनके वस्त्र लौटा दिए। ता तथा वनता दृष्ट्वा भगवान देव की सुतः वासांजिताभ्या प्रायच्छन् करुणस्तेन तोषितः। यद्यपि गोपियों पर सब प्रकार से अन्याय हुआ, भगवान ने उनके साथ ठगा, उनको उनके शील संकोच को तोड़ा, उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया, बुलाया, उनके साथ मजाक किया, उनके वस्त्र चुराए, किंतु उनके मन में कृष्ण के प्रति रंच भर भी उल्टा भाव नहीं हुआ कृष्ण के प्रति, बल्कि वे अपने प्रिय के सानिध्य का ये अवसर पाकर हर्षित थीं। दृढ़ं प्रलब्धा तृपया चापिताम् प्रस्तोभिता क्रीडनमच्चकारिताम् वस्त्राणि चैवापहृतान्यथाप्यमुम् तानाभ्यसूयन् प्रिय संग निर्वृताम्। प्रभुपाद की टीका है। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है। वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मेरा आलिंगन करें या अपने पैरों के नीचे रौंद डालें या मेरे समक्ष कभी ना आकर मेरे हृदय को तोड़ दें, आप जो चाहें सो करें, आप कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं, किंतु इतना सब होने पर भी आप मेरे सदैव स्वामी हैं और कोई दूजा आराध्य नहीं है। वो श्लोक आता है किसी को? चैतन्य महाप्रभु का ये श्लोक, आश्लिष्यवाम पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान् मर्म हताम करोतु वाम यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत। मिलने के लिए आतुर थीं, अतः वे उनके द्वारा मोह ली गईं। इस तरह अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे हिली डुली नहीं। लज्जावश वे उन्हीं पर टकटकी लगाए जहां की तहां खड़ी रहीं। परिधाय सवासांसी प्रेष्ठ संगम लज्जिता पृष्ठ संगम सज्जिता गृहीत चित्ता नो चेलोस तस्मिन् लज्जायिते क्षणाम्। तात्पर्य है, अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने से गोपियां उनके प्रति और अधिक अनुरक्त हो गईं। इस तरह जिस तरह कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे, उसी तरह उन्होंने उनके मन भी चुरा लिए। गोपियों ने इस घटना को इसका प्रमाण मान लिया कि कृष्ण भी उनके प्रति अनुरक्त हैं, अन्यथा वे उनसे इस तरह का खेल करने का कष्ट क्यों करते। उन्होंने सोचा कि अब कृष्ण हम पर अनुरक्त हैं, अतः उन्होंने लज्जायुक्त निगाहों से उन्हें देखा और भाव की उठान के कारण वे जहां पर खड़ी थी वहीं से टसमस नहीं हो सकी। कृष्ण ने उनकी लज्जा चुरा ली, उन्हें नग्न ही जल से बाहर निकलने के लिए बाध्य कर दिया, किंतु अब पुनः अपने वस्त्रों से सज्जित होने के बाद उनके समक्ष उन्हें लज्जा आ रही थी। इस घटना से कृष्ण के समक्ष उनमें विनयशीलता बढ़ गई। वे नहीं चाहती थी कि कृष्ण उन्हें घूर घूर कर देखें, इसलिए उन्होंने ही भगवान को देखने के अवसर का सावधानी से उपयोग किया। भगवान उन गोपियों के द्वारा किए जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए। वे यह भी जान गए कि ये बालाएं उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं, अतः भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले, तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्या धृतय व्रतानाम संकल्पम आहे दामोदरो बलाम। हे साध्वी कन्याओं, मैं समझ गया कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा असली संकल्प मेरी पूजा करना था।
तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूँ, अवश्य ही सत्य होगा। संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम दर्शनम मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुम अर्हति। तात्पर्य में लिखा है, जिस प्रकार कृष्ण समस्त अशुद्ध इच्छाओं से मुक्त हैं, उसी तरह गोपियां में अशुद्ध इच्छाएं नहीं हैं। अतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने का उनका प्रयास इंद्रिय तृप्ति कामना नहीं है, कृष्ण की सेवा करने और उन्हें प्रसन्न रखने की अपार इच्छा है। अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण गोपियां कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं अपितु सबसे सुंदर पुरुष के रूप में देखती हैं। ये सुंदर युवतियां होने के कारण अपने प्रेम भाव से उन्हें प्रसन्न करना चाहती थीं। कृष्ण उनकी शुद्ध इच्छा को जान गए थे, अतः वे परम तुष्ट थे। भगवान सामान्य काम वासना से तुष्ट होने वाले नहीं हैं, किंतु वृंदावन की गोपियों की गहन प्रेम भक्ति से वे बस में हो गए। अब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं गोपियों से, जो लोग अपना मन मुझ में लगा लेते हैं, उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। भगवान कहते हैं, जिस तरह की अग्नि में पकाए गए बीज अंकुर नहीं बना सकते, अंकुर नहीं बन सकते, उग नहीं सकते हैं। जो बीज उबल जाए या भून जाए तो वो फिर अंकुरित नहीं हो सकता। न मय्यावेशते धियां कामः कामाय कल्पते वर्जितां कथिताधानां प्रायो बीजाय नेष्यते। तात्पर्य, गोपियां कृष्ण के प्रति निश्चित रूप से माधुर्य रस से आकर्षित थीं, फिर भी अपने मनों तथा अपने संपूर्ण जीवन को कृष्ण पर स्थिर करने के बावजूद उनके माधुर्य भाव में कभी कोई भौतिक वासना प्रकट नहीं हुई, बल्कि वह ब्रह्मांड में ना दिखने वाला सर्वोच्च भगवत प्रेम बन गया। अब भगवान क्या कहते हैं? हे बालाओ, अब ब्रज में लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि तुम आने वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। ये शुद्ध हृदय वाली गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए तुम्हारे व्रत का यही उद्देश्य था। याता बला ब्रजम सिद्धाम मये मारं सथे छपां यदुद्देश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनं सती। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान द्वारा आदेश पाकर अपनी मनोवांछा पूरी करके वे बालाएं उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़ी ही मुश्किल से ब्रज ग्राम वापस आईं। इत्यादिष्टा भगवतां लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्त्यं पदां भोजं कृच्छ्रान् निर्विशुर ब्रजम। तात्पर्य में लिखा है, गोपियों की इच्छा पूरी हो गई थी, क्योंकि कृष्ण ने उनका पति बनना स्वीकार कर लिया था। एक युवती अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के साथ रात कभी नहीं बिता सकती। अतः जब कृष्ण आने वाली शरद ऋतु में उन युवतियों के साथ रात में रास नृत्य करने पर राजी हो गए, तो उसका अर्थ यही था कि वे पति रूप में प्रेम का प्रतिदान करना मान चुके हैं। तो इतनी जो कथा है श्रीमद् भागवत से मैंने सुनाई है। अब गर्ग संहिता में कथा है तो कुछ और उसमें विशेषताएं हैं, इसलिए मैं इससे भी पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें यह बताया गया है कि मिथिलापुर वासिनी जो गोपियां हैं, उन्होंने ये विशेष पूजा की, कात्यायनी की। तो गोपियों के अलग अलग प्रकार के युद्ध थे। तो जो मिथिलापुर वासिनी गोपियां थीं, इनकी कथा ये नारद जी सुना रहे हैं। किसको? नारद जी ये कथा कृष्ण का चरित्र नारद जी सुना रहे हैं। किसको? राजा बहुलासु को। नारद जी कहते हैं, हे राजन मिथिलेश्वर, वो राजा बहुलासु भी मिथिला के राजा हैं, और मिथिलापुर वासिनी गोपियों की कथा सुना रहे हैं कि इन्होंने कैसे कृष्ण को प्राप्त किया। तो अलग अलग प्रकार की जो गोपियां हैं वो अलग अलग प्रकार के व्रत करती हैं। तो जो मिथिलापुर वासिनी, मतलब भगवान राम के समय में जो मिथिलापुर की स्त्रियां थीं, तो राम को पति बनाना चाहती थीं, तो वो जो है ना गोपियां बनी। अब इस जन्म में वो कृष्ण को पति बनाती हैं। तो कहते हैं कि ये जो कथा है, ये दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल देने वाला है और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। इस कथा को सुनने से दशाश्वमेध
घाट पर स्नान करने का फल प्राप्त होता है और भक्ति भाव बढ़ता है। मैथिली नाम गोपिका नाम आख्यानम शृणु मैथिले दशाश्वमेध तीर्थस्य फलदम भक्ति वर्धनम। श्री रामचंद्र जी के वरदान से ये मिथिला की जो स्त्रियां हैं 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई। 9 नंद थे। नंद किसको कहते हैं? जिसके पास 9 लाख गौएं हों उसको नंद कहते हैं। कृष्ण के पिता नंद नहीं है, कृष्ण के पिता है नंदराज। नंदराज, हाँ, नंदराज किसके कहते हैं? इसके पास कितनी गौएं हों? 1 करोड़। नंदराज एक ही थे। कृष्ण के पिता नंदराज एक ही थे जिनके पास 1 करोड़ गौएं हैं, लेकिन नंद 9 हैं। और 9 नंद उसको कहते हैं जिसके पास 9 लाख गौएं हों। ठीक है ना? तो ये 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई हैं। कौन? मिथिला की जो स्त्रियां हैं भगवान राम के वरदान से 9 नंदों के घर में उत्पन्न हुई हैं। हाँ, तो ये परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन पर मोहित हो गई। श्री रामस्य जाता नवनंद गृहेषु यहाँ कमनीयम नंद सूनुम दृष्ट्वा ता मोह मास्थिता। उन्होंने मार्गशीर्ष के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षोडश उपचार से पूजा करने लगी। मार्गशीर्ष शुभे मासी चक्रुः कात्यायनी व्रतम उपचार षोडश भी कृत्वा देवी महिमयी। और अरुणोदय की बेला, अरुणोदय मतलब जब आकाश थोड़ा सा लाल होता है उस समय प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती और यमुना जी के जल में स्नान करती थीं। अरुणोदय वेलायाम स्नाता श्री यमुना जले नित्यम समेता आजगमुर् गायन्त्यो भगवद गुणान। एक दिन ये ब्रजांगनाएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रविष्ट हुई और दोनों हाथों से जल उलीचकर एक दूसरे को भिगोती हुई जल विहार करने लगी। एकदाता स्ववस्त्राणि तीरे न्यस्य ब्रजांगना विजहर यमुना तो ये कराभ्याम सिंचतीर्मिथा। प्रातःकाल भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सब के वस्त्र लेकर कदम पर चढ़कर चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। तासाम वासांसि सन्नियं भगवान प्रातरागतः त्वरं कदम मारुह्य चौरवन मौनमास्थितः। हे राजन, अपने वस्त्रों को ना देखकर वे गोप कन्याएं बड़े विस्मय में पड़ी तथा कदम पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लजा गईं और हंसने लगीं। तान वीक्षय सवासांसि विस्मिता गोप कन्यका निपस्थितम विलोक्याथ सलज्जा जह सुरनृप। तब वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। प्रतीच्छन्तु सवासांसि सर्वा आगत्य चात्रवे अन्यथा नहि दास्यामि वृक्षात् कृष्ण उवाच। हे राजन, तब वे गोप कन्याएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे करके बोली, राजन्त्यस्ता शीत जले हसन्त्यः प्राहुरानता। गोपियों ने कहा, हे मनोहर नंदनंदन, हे गोप रत्न, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्री श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा दोगे हम वही करेंगी। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें। हे नंद नंदन मनोहर गोप रत्न गोपाल वंश नवहंस महातिहारिन श्री श्याम सुंदर तवोदित पन्न वाक्यम कुर्मः कथम विवसना किलते पिदास्यहम्। आप गोपियों के वस्त्र
लूटने वाले और माखन चोर हैं। ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं। भय तो आपको छू भी नहीं सका है। हमारे वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की हुई बड़ी भारी अनीति की शिकायत करेंगी। गोपांगना वसन मुंड नवनीत हारी, जातो ब्रजे तिरसिका किल निर्भयोसी, वासांसि देहि नहि चेन मथुराधिपाय, वक्ष्यामयेन नयमति विकृतम त्वयात्रय। श्री भगवान बोले, सुंदर मंद हास से शोभित होने वाली हे गोपांगनाओं, यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम्ब की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा ले जाऊंगा सबको। अतः तुम तुरंत मेरे कथनानुसार कार्य करो। दासो ममेव यदि सुंदर मंदहासां, इच्छन्तु वैतिकिल चात्र कदम्ब मूले, नो चेत समस्त वसनानि नयामि गेहां, तस्मात् करिष्यथ ममेव वचो विलंबात्। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब वे सब ब्रजवासिनी गोपियां जाड़े से कांपती हुई जल से बाहर निकली और आनत शरीर हो हाथों से योनि को ढककर शीत से कष्ट पाती हुई श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लेकर उन्होंने अपने अंगों में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई उन पर मोहित होकर खड़ी रहीं। तदाता निर्गता सर्वां जलाद गोप्योति वेपितां, आनतां योनिमाच्छाद्य पाणिभ्यां शीतकर्षितां, कृष्ण दत्तानि वासांसि ददो सर्वा ब्रजांगनां, मोहिताश्च स्थितास्तत्र कृष्णे लज्जायते क्षणां। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले, ज्ञात्वा तासाम अभिप्रायम परम प्रेम लक्षणम, आहे मंदस्मिता कृष्णं समन्तान वीक्ष्य तावचः। श्री भगवान ने कहा, हे गोपांगनाओं, तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वह अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। भवती फिर मार्गशीर्षेण कृतम कात्यायनी व्रतम, मदर्थम तच्च सफलम भविष्यति न संशयः। परसों के दिन वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ राज करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। परस्वोहनी चाटव्याम कृष्णा तीरे मनोहरे, युष्माभिश्चा करिष्यामि रासम पूर्ण मनोरथम। यूं कहकर परिपूर्णतम श्रीहरि जब चले गए, तब आनंदोल्लास से परिपूर्ण हो मंदहास की छटा बिखेरती हुई वे समस्त गोप बालाएं अपने घरों को चली गईं। इत्युक्ताथ है गते कृष्ण परिपूर्ण तमे हरो, प्राप्तानंदा मंदहासा गोप्या सर्वा गृहान ययु। तो ये जो है दोनों शास्त्रों से मैंने पढ़ के सुनाई कात्यायनी व्रत की कथा। तो ये जो है मार्गशीर्ष का महीना है, बहुत पवित्र है और गोपियों ने बहुत ही सावधानी से पूजा की कात्यायनी की। लेकिन इससे ये शिक्षा नहीं मिलती है कि हम लोग कात्यायनी की पूजा करें। शिक्षा तो ये मिलती है कि लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण की प्राप्ति का। अगर कोई पूजा करे किसी देवता की और कृष्ण को ही अगर प्राप्त करना चाहे तो फिर उसमें बंधन नहीं है। लेकिन अगर कोई देवताओं की पूजा करता है, दुर्गा की या शिव जी की पूजा करता है भौतिक वरदान पाने के लिए, तो उसमें फिर बंधन है ना। तो मुख्य चीज यही है। तो अच्छा यही है कि सीधे हम कृष्ण की पूजा करें, वही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि गोपियाँ कृष्ण की पूजा नहीं करती हैं,
क्योंकि कृष्ण को जो है एक मनुष्य भाव में वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो इसलिए उनका जो माधुर्य प्रेम है तो उसमें बाधा पड़ेगी अगर वो कृष्ण की पूजा करेंगे। इसलिए वो कृष्ण की पूजा न करके कात्यायनी की पूजा करते हैं। लेकिन हमारे लिए तो ऐसा संभव नहीं है। हमें तो जो है कृष्ण की पूजा करना है, कृष्ण को ईश्वर समझ करके। तो वो समय, वो स्थान नहीं है कि इस प्रकार की पूजा की जाए। तो मुख्य चीज़ यही है कि कृष्ण को प्रसन्न किया जाए।